आता हूं सर, जो मुख्य पॉइंट और जो कॉल सगदर कहता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को या लीडर ऑफ द पार्टीशन को या लीडर ऑफ द प्रोपगंडा को, जो भी कह लीजिए सर, या एक इग्नोरेंट आदमी जब एरोगेंट हो जाता है, वो जब विदेश जाए तो वो भारत की ही बात करे। यदि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन अपने आप को मानता है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस जितने भी हों वो भारत की ही बात करता है। 2014 से लेकर 2026 तक, सुनने वाली बात है, 2014 से लेकर 2026 तक राहुल गांधी ने 260 विदेश यात्रा की है सर। एक दो नहीं, 260। अब आपको मैं बता रहा हूं कि गांधी फैमिली का कोई बिजनेस नहीं है सर। किताब की रॉयल्टी से जो पैसा आता होगा, इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं है। ये 260 यात्रा किसने स्पॉन्सर की? बताओ भाई। किसके पैसे पर जाते हैं? किसके पैसे पर ये कंबोडिया जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं? और हमारे कई एक सांसदों ने कहा सर, और मैं आपको बताऊं कि वहां जाकर क्या कर रहे हैं। 20 अप्रैल, मैं डेट वाइज बता रहा हूं सभापति महोदय, 20 अप्रैल 2025 को बोस्टन में इंडियन कम्युनिटी को वो संबोधित करते हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। एमएस गिल इलेक्शन कमीशन बनते हैं सर, इस सरकार के मंत्री बन जाते हैं, इस सरकार के मंत्री बन जाते हैं। इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं है सर। नवीन चावला इनके फादर के पीएमओ में रहता है। नवीन चावला का एक ही काम था, मदर टेरेसा जी के नाम पर उसने किताब लिखी सर। पोप साहब के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। जो गोपाला स्वामी थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने 2007 में लिखा कि ये देशद्रोही आदमी है, ये निगेटिव आदमी है, ये करप्ट आदमी है, इसको हटाना चाहिए। उसको हटाने के बदले इस कांग्रेस ने गोपाला स्वामी को हटाना अच्छा समझा और उस नवीन चावला को बना दिया सर। कोई इलेक्शन कमीशन, टीएन शेषन इतने बड़े रहे सर, कांग्रेस पार्टी से अडवाणी जी के खिलाफ चुनाव लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए इलेक्शन कमीशन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है, ये बोस्टन में कह रहे सर। दूसरा, 12 सितंबर 2017 को ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जाते हैं सर, लेक्चर ऑन इंडिया एट 70 करते हैं और वहां कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम को मार रहा है। यहां ओवैसी साहब नहीं है। ये जो मैं पजामा कुर्ता पहनकर आया हूं सर ना, ये ओवैसी साहब ने मुझे ईद पर दिया। ओवैसी साहब मुझे टोपी पहनाने की कोशिश नहीं करते हैं और मैं उनको टीका पहनाने की कोशिश नहीं करता। टोपी पहनने से मैं मुसलमान नहीं हो जाऊंगा और टीका पहनने से ओवैसी जो है वो हिंदू नहीं हो जाएगा। हम दोनों नदी की वो धार में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कट्टर आदमी हूं। हमारा मुसलमान के साथ किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं हो सकता, लेकिन जब देश की बात आती है, ऑपरेशन सिंदूर की बात आई, तो हम और ओवैसी एक साथ थे और हमने और ओवैसी ने देश के बारे में जो बात कहा वो सबसे इंपॉर्टेंट है सर। कि जब सऊदी अरब हम लोग पहुंचे और वहां का विदेश मंत्री जब हम लोगों को कहा कि आपको पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, और ओवैसी जब उसको समझाने में नाकामयाब हो गए, तो उन्होंने कहा कि निशिकांत जी आपको बोलना चाहिए। और मैंने कहा कि वो सरकार नहीं है, हम आपको सुनाने आए हैं, हम आपकी बात सुनने के लिए नहीं आए हैं। मनमोहन सिंह नहीं है हम कि 2008 में मुंबई बम ब्लास्ट हो गया और आपके कहने पर, इसी सऊदी अरब के दबाव में, इसी अमेरिका के दबाव में, शर्म शेख में आपने जाकर समझौता कर लिया, एग्रीमेंट हो गया। पहली बार भारत सरकार ने कॉम्प्रोमाइज करते हुए यह बता दिया कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भारत सरकार का उसमें योगदान है। हम वो घटिया आदमी नहीं है। यदि हमारे आदमी को आपने मारा है तो हम मारेंगे। आपको पाकिस्तान को समझाना है तो समझाइए। हम और ओवैसी ने कहा, क्योंकि जब ये नदी चलती है सर, हम नदी की दो धार हैं, लेकिन नदी गंगा सागर में जब मिलती है, समुद्र में मिलती है, तो वही भारत में अनेकता में एकता होती है। हम भारतीय हैं पहले, और यही बात कहने के लिए हम और ओवैसी साथ गए थे। तुम किस हिंदू मुसलमान की बात करते हो? ओवैसी के ऊपर अटैक हो गया, एक बार भी पूछने के लिए गए कि तुम पर गोली किसने चलाई?
क्या बात कर रहे हो? केवल मुसलमान के वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हो। राहुल गांधी 11 सितंबर 2024 को सर वॉशिंगटन गए, वहां क्या कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एकदम टूट फूट गया है, खत्म हो गया। तेलंगाना में उनकी सरकार है सर, कर्नाटक में उनकी सरकार है, क्या डेमोक्रेसी? अध्यक्ष जी ने, आपको पता है कि पाकिस्तान के एजेंसीज के साथ यहां के डिप्टी लीडर, कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई का संबंध है, ये असम सरकार ने बताया सर। लेकिन चूंकि वो डिप्टी लीडर है, ओम बिरला साहब ने क्या किया? ओम बिरला साहब ने उसको एक कमेटी का हेड बना दिया। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी आप मार रहे हो कि डेमोक्रेसी हम मार रहे हैं? आप बाहर जाकर क्या बोल रहे हो सर? 10 सितंबर 2024 ये जॉर्ज टाउन में थे सर, और उन्होंने कहा कि भारत में जो है रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन, ओबीसी का रिजर्वेशन या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन, इस देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी व्यक्ति की हिम्मत है सर? ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन इस मोदी सरकार ने दिया सर। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्शन इस मोदी सरकार ने दिया सर। ये ओबीसी आयोग के अध्यक्ष बैठे हुए सर, जो ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देना था वो हमने दिया सर। आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, इसीलिए ये बात कर रहे हैं कि इनके फादर ने सर रिजर्वेशन का विरोध किया। मंडल कमीशन जब बना तो राजीव गांधी जी का जो बयान है कि उन्होंने उस मंडल कमीशन का विरोध किया, इसीलिए आप कह रहे हो कि रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं। बाहर जाकर 10 सितंबर 2024 सर, डेट वाइज ये वर्जीनिया में थे सर, और वर्जीनिया में ये कह रहे हैं कि सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दिया जा रहा है। यहां बिट्टू है सर, उनको वो ट्रेटर कहते हैं। आपको पता है कि सरदार बेअंत सिंह साहब शहीद हो गए। इस पंजाब को बचाने के लिए, अपनी पगड़ी की इज्जत को बचाने के लिए उस आदमी ने जान देना पसंद किया सर। उनके पोते को वो आदमी ट्रेटर कह रहा है, और ये आदमी बाहर जाकर कह रहा है कि पगड़ी सुरक्षित नहीं है, जिससे कि पाकिस्तान जो है खालिस्तानियों को बढ़ावा दे, दुनिया करे, और पंजाब जो है इस देश से अलग हो जाए। सर 10 दिसंबर 2024 जॉर्ज टाउन में ये कह रहे हैं युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आपने कौन सा रोजगार दे दिया? 2004 से लेके 24 तक जो बेरोजगारी का परसेंट था सर, 14% लोग बेरोजगार थे 2004 से 14 तक। आज कितना परसेंट है? आज केवल और केवल 6% है सर। कहां 14% बेरोजगारी, कहां 6% बेरोजगारी? और जो टारगेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मिशन है, जो मेक इन इंडिया का मिशन है, वो मिशन जो है आगे आने वाले 5 साल में जब विकसित भारत 2047 होगा, यहां का कोई युवा बेरोजगार नहीं होगा। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो, आप युवाओं को भड़काना चाहते हैं। 3 मार्च 2023, 3 मार्च कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सर ये कह रहे हैं कि कश्मीर में मिलिटेंट है और मिलिटेंट हमको देख रहा है। कभी 1990-91 याद है? सारे कश्मीरी पंडित भगा दिए, सारे कश्मीरी पंडित भाग गए। मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद ही लाल किला में झंडा कैसे फहराएंगे, सीआरपीएफ में इस करे। आज लाल चौक पर आज 370-35 से खत्म होने के बाद अपनी यात्रा को लेकर जाते हो, और मिलिटेंट आंख में आंख डालकर बात कर रहा है, लेकिन मिलिटेंट गोली नहीं चला रहा है। ये हमारी विजय है कि ये आपकी विजय है? किसको भड़काना चाहते हो सर? 3 मार्च 2023 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके में ये कहते हैं कि मोदी इज डिस्ट्रॉइंग द आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। ये कह रहे सर देश का प्रधानमंत्री के बारे में। मैं ये कह रहा हूं, सीएजी के ऊपर क्वेश्चन किसने किया? आपने। चीफ जस्टिस के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन कौन लेकर आया? आप। उपराष्ट्रपति के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर कौन आया? आप। स्पीकर साहब के खिलाफ मोशन, इंपीचमेंट मोशन लेकर कौन आया? आप। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोल रहा है, कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हो। राष्ट्रपति को किसने बेइज्जत किया? आप ये समझिए कि उनको रिसीव करने के लिए बंगाल में कोई मौजूद नहीं था। इंस्टीट्यूशन कौन खत्म कर रहा है? इंस्टीट्यूशन आप खत्म कर रहे हो ना।
और कह रहे हो कि मोदी तो रामनाथ कोविंद जैसे शेड्यूल कास्ट के आदमी को राष्ट्रपति बना रहे हैं और द्रौपदी मुर्मू जैसे आदिवासी को, गरीब आदिवासी को बना रहे हैं। कौन आर्किटेक्चर खत्म कर रहा है? 3 मार्च 2023, बस 2-4 मिनट लूंगा सर। ये कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये कह रहे हैं कि मेरे फोन में पेगासस है। सभी प्राइवेसी की बात, बस 2-4 मिनट में मैं खत्म करूंगा। पेगासस की बात करते हैं। कमेटी बनाई सर जोशी साहब के नेतृत्व में, आलोक जोशी साहब के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। 50 बार राहुल गांधी जी को कहा गया कि अपना फोन जो है सबमिट करिए। 50 बार कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं को कहा गया, एक बार भी फोन नहीं दिया सर। और आप कह रहे हो कि पेगासस, आप झूठ का जो है, मैं कह रहा हूं कि प्रोपगंडा का जो मास्टर है उसके सारे उदाहरण दे रहा हूं कि किस तरह की बातें करता। हिम्मत थी तो अपने फोन को आप देते, पता चलता कि कोलंबिया जा रहे हो तो किससे बात कर रहे हो, किससे इल्हान उमर से बात कर रहे हो, कि सोरोस से बात कर रहे हो, कि यूएसएड से बात कर रहे हो, पता चलता। डर से चाइना का एजेंट हो कि नहीं हो, 2008 में जो एग्रीमेंट लिया उसके बारे में पता चलता। सर 23 मई 2022 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, 23 मई 2022 ये कह रही हैं कि सीबीआई और ईडी का उपयोग हो रहा है। ईडी को पीएमएलए का अधिकार किसने दिया? आपने दिया। आज तक सीबीआई का कानून नहीं बन पाया है सर। करुणानिधि जी को यहां बैठे हुए हैं डीएमके के लोग, ये कांग्रेस का साथ देते हैं। 1977-78 में सर पहली बार इसी सीबीआई को लगा के इंदिरा गांधी जी ने करुणानिधि जी को जो है करप्शन के केस में बाहर किया। बस 2 मिनट में खत्म करता हूं। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण है। मैं केवल स्पीकर साहब, प्लीज स्पीकर साहब 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट स्पीकर साहब, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। एक कहावत है सर कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। ये कमाल है सर। ये अंतिम राजा है। बहादुर शाह जफर ने जिस तरह से देश को खत्म किया, ये कांग्रेस को खत्म करेगा। मैं केवल एक बात से सहमत हूं सर कि ओम बिरला साहब को स्पीकर साहब, ओम बिरला साहब को 2 चीजों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। वो ये सजा है कि यहां जो 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इसको उस व्यक्ति ने आवाज दी सर। उस आदमी को अपना क्षेत्र का मुद्दा उठाने के लिए आवाज दी। और दूसरा, कोरोना काल में कोई सांसद नहीं मरे, सारे सांसदों का हाल चाल लिया, उसको डॉक्टर पहुंचाया, उसकी जान बचाई। इसी कारण से ओम बिरला साहब को यह सजा देने को तैयार है। मैं इसके विरोध में खड़ा हूं। आपने मुझे मौका दिया। जय हिंद, जय भारत।